वहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी ने जो यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया है, निश्चित रूप से बहुत विचार करके उन्होंने निर्णय किया होगा। और धामी जी ने ये जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के हित में भी होगा कि चुनाव में दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा। दिल्ली की जनता सच्चाई जान गई कि ममता बनर्जी जी के दिमाग में राजनीतिक कीड़ा हमेशा घूमता है। वो हमेशा विवाद करना चाहती हैं, खास करके राजभवन से। वहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी ने जो यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया है, निश्चित रूप से बहुत विचार करके उन्होंने निर्णय किया होगा। और धामी जी ने ये जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के हित में भी होगा, राष्ट्र हित में भी होगा। चूँकि वहाँ की काम कर रही सरकार एक राष्ट्रवादी सरकार है, तो राष्ट्रहित और राज्य हित में सोच के जो निर्णय धामी जी ने किया है वह निश्चित रूप से बेहतर होगा। अमित शाह जी ने आम आदमी पार्टी को नया नाम दिया है अवैध आमदनी पार्टी। तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से पूरा आम आदमी पार्टी और उनके नेता केजरीवाल ने लोगों को बेवकूफ़ बना के, लोगों को झांसे में रख के केवल गलत ढंग से पैसा कमाने का काम किया। और उनके कई मंत्री जेल गए, स्वयं मुख्यमंत्री जेल गए, कई महीने तक जेल में रहे, बेशर्मी की हद पार कर दी। जेल में रहते हुए भी उन्होंने इस्तीफा देना उचित नहीं समझा। जेल से मुख्यमंत्री ने सरकार चलाई, ये सब देश के इतिहास में लिखा गया। और जिस सम्मानीय व्यक्ति ने उनको समाज में आगे लाया था, अन्ना जी ने, आज अन्ना जी कहते हैं ये आदमी नालायक निकला, ऐसा बोलते हैं। और यह आदमी शराब में डूब गया, उसके पैसे में डूब गया। तो जो उनके लिए कभी अच्छी बात सोचते थे वो स्वयं मानते हैं कि अब यह आदमी गलत हो गया है। तो जैसे अन्ना जी मान रहे हैं ये आदमी गलत हो गया, वैसे अब दिल्ली की जनता भी मान रही है। और इस विधानसभा के चुनाव में दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा। दिल्ली की जनता सच्चाई जान गई है। जो कोई कहा करता था कभी कि अपनी ओरिजिनल गाड़ी बदल के मैं दूसरी गाड़ी पे नहीं चढ़ूंगा, मैं दूसरे कोई सरकारी ऐशो आराम में नहीं रहूंगा। जनता ने देखा कि कितना कितना करोड़ लगा के घर बनाया गया, कैसे कैसे उसमें सुविधाएं दी गई। तो जनता के पैसे को लूट के अपने पॉकेट के खजाने में भी ले जाना और उस पैसे का फिर व्यक्तिगत जीवन में सुख के लिए उपयोग करना, ये जनता ने देख लिया, समझ लिया है। इसलिए इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप पार्टी की एक बड़ी हार सुनिश्चित है। पंजाब से खबर आ रही है बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति खंडित किया गया है आम आदमी पार्टी की सरकार। देखिए, ये बहुत दुखद है। अम्बेडकर जी हम सब लोग के पूजनीय हैं। अम्बेडकर जी ने ही हम सब लोगों को वो संविधान दिया जिस संविधान के भरोसे आज हम देश चला रहे हैं, न्यायालय चल रहा है, आज व्यवस्थाएं चल रही हैं। ऐसे सम्मानीय पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति कहीं भी कोई असम्मान की घटना घटती है, ये हर भारतीय के हृदय पे चोट पहुंचाती है। और हम जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी को हर तरीके से सम्मान देने का काम किया है, उनके सम्मान में हर काम हमारी सरकार ने और हमारे दल ने किया है। हम लोगों को और ज़्यादा चोट लगती है यदि कोई ऐसी असम्मान की घटना होती है। और निश्चित रूप से केजरीवाल जी को आज इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनकी पार्टी की सरकार जहां चल रही है, जो मान साहब मुख्यमंत्री हैं, उनके राज में इस प्रकार का दुस्साहस कैसे कोई कर रहा है। और इसका मतलब बहुत साफ है कि इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का हाथ है। कोलकाता में कल सर राजभवन में कोलकाता पुलिस के बैंड को रोका गया। ममता बनर्जी ने सख्त आपत्ति की है कि क्यों ऐसा किया गया, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। देखिए, ममता बनर्जी जी के दिमाग में राजनीतिक कीड़ा हमेशा घूमता रहता है और वो हमेशा विवाद करना चाहती हैं, खास करके राजभवन से। वो हर वक्त विवाद करना चाहती हैं। राजभवन सदैव नियम कानून से चलता है। जो भी माननीय राज्यपाल होते हैं वो व्यवस्थाओं को स्वीकार करते हुए संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप संचालन करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी जी ने सदैव
संविधान को तोड़ा है, कानून को तोड़ा है और संविधान और कानून को तोड़ के सत्ता चलाती रही हैं और अपने अकड़ के बल पे राजभवन को भी दबाने की कोशिश करती है। तो ममता दीदी को समझना चाहिए, राजभवन बहुत मजबूत संस्था होती है। आप ऐसे ही कोई दबाव देके ना तो कुछ करा सकती हैं, ना अनर्गल बयान देना चाहिए।